तो बेटा इनकी लैंग्वेज को घेर लो, इस क्वेश्चन को घेर लो इंग्लिश ग्रामर की बाउंड्री में, प्री पोजीशन की बाउंड्री में। लेट्स रीड, अब करेंगे रीड। आ ट्री, एक ट्री है, ब्रेक्स, देखो ब्रेक नहीं है, ब्रेक्स है। सर एस लग रहा है, सर एस या ई एस कहाँ लगता है? प्रेजेंट में, इनडेफिनेट में, जब मैं साउंड करता हूँ ता है, ती है। देखो एक ट्री टूट जाता है या टूटता है, जबकि पहले था अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। इज एम आर कहाँ आता है? जो काम चल रहा होता है, वो सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है। ठीक है ना? ऐसा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस साउंड कराया था वहां, काम नेगेटिव होता तो डू डज आता। सर इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? प्लीज यार सुन लो यार। हाँ भाई, एस या एस कहाँ आता है? इनडेफिनेट में, सिंपल वालों में, जब कोई काम होता है, वो भी शायद सिंगुलर के साथ ही आता है, कुछ ऐसा है। यस, तो हाँ सिंगुलर है, क्योंकि एक पेड़ है टूटता है ड्यू टू, क्यों? स्ट्रॉम आता है, तूफान, आंधी, बिजली। वैसे तो उसे थंडर स्ट्रॉम कहेंगे। बेटा कोई ये नहीं समझना चाह रहा, स्ट्रॉम की स्पेलिंग तो सर हमने ऐसी देखी थी, STROM। बताओ कोई एग्री करता हो तो बताना, नहीं तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करो यार, एक ट्री है, टूटता है, आंधी तूफान आ गए थे इस वजह से। और ब्रोकन पार्ट मतलब जो टूट के गिरा पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, ब्रोकन मतलब थर्ड फॉर्म लग गई, बैंड्स, वो झुकता है, फिर वो झुक गया वो, सो डैट, ताकि इस तरह से। या फिर कि जो टॉप है ना उसका, किसका? ट्री का, वो टच इज द ग्राउंड। अब वो जो टॉप है वो टच करने लग गया ग्राउंड को, ऐसे टूटा वो। इसी सिचुएशन को देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है यार, जिसके ऊपर वो नहीं है, बस वुडी है। हाँ जी, एकदम तूफान वूफान आया, एकदम गिर गया। अरे वो गिर के राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, वो ये बताना चाह रहा है। कोई एक ट्री, उसका टॉप वाला पार्ट देखो, ब्रोकन पार्ट बन गया, ये टूटा हुआ हिस्सा। आओ इसे इमेजिनेशन में आगे बढ़ाते हैं। और ये टूट कर नीचे गिर गया एकदम, और ग्राउंड से हो गया टच। हाँ यार, वो मेरा वाला जो था ना, वो टच नहीं हो पा रहा था, वो एक्चुअली ये थी, तो वो सेंस कुछ ऐसे बिल्डअप करी। एक छोटा सा क्वेश्चन है यार आप लोगों से, अगर मैं मांग रहा हूँ तूफान आने से पहले ट्री की हाइट क्या थी, तो कैसे निकलेगी? तूफान आने से पहले ये क्या बनेगा? P, परपेंडिकुलर, डन। अच्छा ये गिरा, पहली बात तो अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा था, ये गिरा और एकदम क्या बना? हाइपोटेनस बना। जो ब्रोकन पार्ट था, टूटा हुआ हिस्सा, वो देखते ही देखते हाइपोटेनस बन गया। अगर आज मैं ट्री की हाइट मांगने लग जाऊं आप लोगों से, तो आप लोग कहना कि सर P जोड़ दो और H जोड़ दो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जोड़ दो, क्योंकि जो पहले था ना, पहले का कैसे निकलेगा? ऐसे निकालूंगा हाइट। ये पहला सिस्टम तो सही है, ये जो ऊपर वाला था ना, वो अब नीचे गिर चुका है, तो बस हाइपोटेनस जोड़ देंगे। सर H और P कहना बेटा इसे, नहीं तो दोनों एचओ में कंफ्यूजन हो जाएगी ना हमें, अगर मैं इसे हाइट बोलने लग जाऊंगा तो। परपेंडिकुलरली है तो जी P बोलेंगे हम, 90 डिग्री तो बन ही रहा है। ठीक है सर, ग्राउंड का तो कोई काम है नहीं, इन दोनों को ऐड करके दे देंगे, डन। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, टच इज द ग्राउंड, उसका टॉप वाला हिस्सा ग्राउंड को, धरती को चूमने लग गया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सर आपको कैसे पता? यही बना रहा है। एक तो वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और यहाँ लिखा है विद इट, समझ नहीं आया सर। द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, जो टूटा हुआ हिस्सा था वो झुका, झुका और झुका, कितना झुका? बैंड्स, सो डैट, ताकि, मतलब इससे हुआ क्या? जो टॉप वाला हिस्सा था ट्री का, वो टच करने लग गया, टचेस। समझ रहे हो? क्या कहा था किसी टीचर ने, जब CH आता है ना, CH वाले शब्द, जिनके लास्ट में CH आता है, तो S नहीं लगता था, फिर ES लगता था। तो टच के साथ ES, यानी कि वो ना झुका और वो धरती पे आ गया, टॉप वाला हिस्सा, और एंगल बना के चला गया 30 डिग्री का ग्राउंड से विद इट। इट मतलब बेटा वो ग्राउंड के लिए यूज हो रहा है यार वर्ड, इट जो हो रहा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, यानी कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द, देखो बिटवीन मतलब दो के बीच का डिस्टेंस,
द फुट ऑफ द ट्री, अरे ट्री के पंजे नहीं, बस उसका फुट मतलब नीचे का हिस्सा, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, वो पॉइंट वेयर द टॉप, जहां पर जो टॉप है ना टचेज द ग्राउंड, वो टॉप, बेटा ये टॉप था कभी, ये कभी हर्ष था, फर्श हो गया आज, मतलब नीचे गिर गया है तो ये टॉप ही आया हुआ है नीचे। वेरी गुड, ये जो टॉप है ये बॉटम बन गया अब, है ना। तो टच करता तो वहां का, देखो ये 8 मीटर क्या है सर, ये डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन जो ग्राउंड यानी कि बेस है बेटा 8 मीटर, ठीक है। ट्री का फुट बोला और वो टॉप बोला ट्री का, तो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। सच बता रहा हूं, पहली 2 स्टेजेस मुश्किल है, तीसरा एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है, आओ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और कुछ दिया नहीं, और वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बताओ, और तो कुछ बताया नहीं। आज तक हमने देखा था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई 2 चीज़ें दे देता था तो तीसरी साइड निकल जाती थी पाइथागोरस थ्योरम से, पर ट्रिग्नोमेट्री का वो करिश्मा ये है कि एक साइड दे दे और एक एंगल दे दे, बच्चे का काम हो गया। तो सबसे पहली बात ये बता दो गिवन क्या है, बेस दिया है, बी दिया है, और डिमांड क्या है सर, पी भी चाहिए आज और एच भी चाहिए। पहले एक पे टिके रहेंगे, सोचो पहले मुझे पी चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें बी और पी का जिक्र हो, क्योंकि बी दिया है और पी मांग रहा है। सर आप ले लो 10 ले लो, आप 10 30 ले लेता हूँ, क्योंकि अगर जैसे आज तक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया गया उसके अनुसार ये 30 डिग्री, देखो एंगल का बोल वाला होता है हमेशा, एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप लोग जीत गए। कभी ये एंगल बताएगा तो जी इसके नज़रिए से देखना फिर, ठीक है सर। आप उठाओ 10 30 डिग्री, और 10 30 क्या, हमसे तो 10 थीटा ये कह के गया है कि पी अपॉन बी, थीटा समझ गए ना, एंगल, वेरी गुड। तो 10 30 इज ऑल अबाउट सर पी जो कि नहीं पता, पर सर बी जो कि पता है 8। बेटा थोड़ी सी ना एप्लीकेशन बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग ABC मार्क करके कर दोगे बढ़िया करके, है ना, प्रेजेंटेशन। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जबकि 10 60 की क्या हो जाती है √3। हाँ भाई पी नहीं पता, 8 इक्वल में कितनी बार बताया है क्रॉस करना है, 8 की मल्टीप्लाई जाकर 1 से कर दो और उस साइड ही रहने दो, पर अब पी की मल्टीप्लाई ये जो नीचे वाला है वो वहाँ पहुँचेगा ऊपर, डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी को यहीं रहने देना, मुझे पी चाहिए, तो इसे सेपरेट करना सीखो, ये मल्टीप्लाई में है, 8 की करती 1 से 8 आ गया, जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे पहुंचेगा और डिवाइड बना देगा, तो पी आ रहा है सर 8/√3। देखो वैसे तो ना रैशनलाइज करना ना फर्ज बनता है हमारा जब अपॉन में आ रही हो रूट, पर अभी ये फाइनल आंसर नहीं है तो अभी नहीं कर रहे हम लोग। अब सर्चिंग करेंगे जी एच के लिए, क्योंकि सर हमें वो ट्री की हाइट पूछ रहा है कि ट्री कितना ऊंचा था, तो आज ब्रोकन पार्ट जो नीचे गिर गया है उसे भी जोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं, मुझे P + H चाहिए, आओ H निकालते हैं। मेरे पे B है और मुझे H चाहिए, B और H कहाँ पर चलते हैं बताओ सर, कॉस पे चलते हैं, B/H। वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को जो सेक भी लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेक क्या कहता है H/B। मैं तो रिलेशन पूछ रहा हूँ, बी और एच का लेना देना कहाँ है सर, कॉस में। अरे एंगल बताओ, एंगल से जीत होती है ट्रिग्नोमेट्री पे अगर हासिल करनी है तो सर बेस है, देखो इस ट्राइंगल के हिसाब से मैं cos 30 लगा रहा हूँ और बेस वही 80 रहेगा, अपॉन में एच नहीं पता। cos 30 इज ऑल अबाउट √3/2। आओ करते हैं क्रॉस, तो एच की जाके मल्टीप्लाई √3 से उधर ले जाया करूँ और इसे उधर ले जाया करूँ। बेटा 2 साइडें हैं मैथ्स की अलग अलग। हाँ जी क्या चाहिए तुम्हें, एच चाहिए, यहीं रखो एच। 8 की 2 से अभी नहीं कर रहा, √3 मल्टीप्लाई में नीचे ले जाओ। सर ये कितना सेंस बन रहा है 16/√3। आप यूं क्यों कह रहे थे अभी नहीं कर रहा, क्या पता नीचे कोई ऐसे डिजिट आ जाए, क्या पता अपॉन में कोई ऐसी डिजिट आ जाती जो ऊपर वाले को काट देती, इसलिए नहीं करी थी बस, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी तो सॉल्व करनी है अभी हमें।
यार अब आपको ना इन दोनों को ऐड करवाना है, ए बी सी, जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो जाए पी क्यू आर लिख लेना, क्योंकि बी ये भी और ये भी बाय चांस। आओ निकालते हैं द हाइट ऑफ ट्री विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी मेरी सेंस में, ट्रिग्नोमेट्री की सेंस में परपेंडिकुलर है, जो बच्चे का आ गया है आओ पुट कर देते हैं, 8/√3 प्लस ए सी हाइपोटेनस 16/√3। देखो अच्छा हुआ ना रैशनलाइज नहीं करा, बेस सेम हो गए। कुछ नहीं, जब बेस सेम हो तो एलसीएम नहीं लेते, एक बड़ा सा डिनोमिनेटर लगा दो और लिख दो √3। ऊपर वाले ऐसे ही मजे मजे में ऐड हो जाएंगे अब, क्योंकि नीचे का बेस सेम है। हाँ, चाहे रूट वाला ही नंबर क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल 2/5 प्लस 3/5 है, प्रॉमिस कर रहा हूँ डिवाइड में लगाओ 5, ऊपर वाले आराम से ऐड हो जाएंगे। जब बेस सेम नहीं होता ना तब करते हैं बेटा। 16 और 8 24/√3। अब बस एक अपनी सेंस लगा लो, यही है हाइट, पर जी रूट में अच्छी नहीं लग रही, सबको पता है ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। क्यों? अरे क्योंकि कटेगा तो 1 आएगा, और कहते हैं कि 1 से कर लो मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ्स में मैं वो चीज़ें करता हूँ अपने आप से जिसे करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद करो एलिमिनेशन मेथड, दोनों साइड मल्टीप्लाई लगाने पे दोनों साइड लगाता था। जो बच्चे कह रहे हैं सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों कर रहे हो, अरे भाई रूट हटाना है वो। हाँ जी, 24 की √3 से होएगी तो यही रह जाएगा, क्योंकि ये एक रूट वाला नंबर है पर एक ये सिर्फ नंबर है, तो इन लोगों की आपस में नहीं होती। बेटा जो दोनों रूट के होते हैं ना यार, वो बना के देंगे तुम्हें √6, पर एक नंबर और एक विदाउट रूट वाला ऐसे ही सेंस करता है। हाँ भाई √3 की √3 से कर लो, जो समझदार है वो 3 लिखेंगे। √3 की √3 से होने का क्या मतलब है, स्क्वायर है, स्क्वायर से कट गया होगा। और जो बहुत समझदार है, मैं कह रहा हूँ ना मैथ्स मेरे को इसलिए बहुत पसंद है, 0.1 की कभी लूप होल नहीं निकला इसमें आज तक। मैंने तो दोनों को सेम करके √9 कर दिया, मेरे तो किसी स्टूडेंट ने, पर उसे पता है √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 आ गया 3। हाँ भाई अभी भी चांस, देखो बच्चा क्या कहता है सर ये कट सकता है क्या, क्योंकि उसे पता है 3 की टेबल में 24 आता है। मैं कह रहा हूँ हमेशा कटता है तो काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म देनी होती है आंसर में। 8√3 तुम्हारा आंसर है। ये इसलिए कट गया, ये देखो खुद भी तो ये लोग गुणा में ही थे पहले, तो आज भी मल्टीप्लाई होके ही आया होगा 24√3, तो नीचे वाले 3 ने कर दिया इसका काम। हाँ भाई बढ़िया करना है ना अगर, तो ये मीटर है और यही वो हाइट है उस बड़े से ट्री की। थैंक यू सो मच यार। तो जो कभी पहले पूरा पेड़ था ना वो आज नीचे गिर गया है, टॉप एकदम से बन गया बॉटम। P + H फॉर द टोटल हाइट ऑफ द ट्री।